अस्सलामुअलैकुम। आज का जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा था ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का, उसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। खैर पहले जो है मैं थोड़ा उसका रिव्यू करा दूं। मैंने जो है दो कंट्रोलर क्रिएट करे थे, एक एम्प्लॉय के नाम से और एक यूज़र के नाम से। सही है। एम्प्लॉय कंट्रोलर जो मैंने बनाया था वो मैंने क्या कैसे क्रिएट करा था, एंटिटी फ्रेमवर्क सेलेक्ट करके। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसके जो है सारे मेथड्स मेरे पास बने हुए आ गए, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट के। ठीक है। और मैंने जो यूज़र कंट्रोलर क्रिएट करा था इसके अंदर मैंने दो मेथड बनाए थे, एक साइन इन का। ठीक है। एक साइन इन का गेट मेथड और ये क्या है, साइन इन का पोस्ट मेथड। ठीक है, इस चीज़ को मैं भी कमेंट कर रहा हूँ। सही है। इसी तरीके से मैंने क्या बनाया था, एक साइन अप का गेट मेथड बनाया था और एक साइन अप का मैंने पोस्ट मेथड क्रिएट करा था। सही है। और ये क्या है, मेरा एक लॉग आउट का मेथड है। इसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ एक बिल्ट इन फंक्शन यूज हो रहा है, फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट। और जैसे ही आप साइन आउट होंगे ये आपको रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, ये आपके किस एक्शन पे लेके जाएगा, ये आपको साइन इन के वाले एक्शन पे लेके चले जाएगा। सही है। और जो है मैं थोड़ा सा आपको शेयर्ड का भी दिखा दूं। शेयर्ड में अगर मैं जाऊं, इसके अंदर लेआउट का था। यहाँ क्या किया था मैंने, जो है एक अपनी नेविगेशन बार क्रिएट करी थी। सही है। इसके अंदर जो है मैंने सिंपल एक कॉन्टैक्ट अस ऐसे ही एक नाम दे दिया था, रैंडम सा कॉन्टैक्ट अस का। सही है। और इसको मैंने यहाँ से किया कंट्रोल एक्स और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी। सही है। यानी कि जो है मेरी नेविगेशन बार के ऊपर दो चीज़ें शो होंगी, एक कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ आएगा और एक एम्प्लॉय लिस्ट लिखा हुआ आएगा। जैसे ही मैं एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करूंगा ये मुझे कहाँ पे ले जाएगा, इंडेक्स वाला एक्शन रिजल्ट, और कौन सा कंट्रोलर है इसका, एम्प्लॉयज। सही है। और मैं लॉग आउट वाली चीज़ की भी जो है यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको, या भी लॉग आउट को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। सही है। अब मैं जो है अपने साइन इन वाले पेज को, साइन इन वाले पेज पे आया, मैं व्यू पे आया, मैंने इसको रन किया। अच्छा, अब ये जो है मेरा साइन इन का पेज ओपन हो गया है। सही है। यहाँ मैंने यूज़र नेम दिया हारिस, पासवर्ड दिया हारिस और मैंने क्रिएट करा। सही है। अब जैसे ही क्रिएट हुआ मुझे कहाँ पे ले आया, ये एम्प्लॉय लिस्ट पे ले आया। सही है। अब इसमें एक इशू है, वो इशू क्या है, मैं जो है दोबारा इस फाइल को अगर रन करूँ, क्या मैं जाता हूँ साइन अप के पेज पे और मैंने इसको रन किया। अब इशू ये आ रहा है कि मैं जो है इस वक्त साइन अप नहीं हूँ। सही है। लेकिन मेरे पास एम्प्लॉय लिस्ट शो हो रही है यहाँ पे, यानी कि मैं साइन अप हुए बगैर ही एम्प्लॉय लिस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉय लिस्ट को जो है कोई वैलिड यूज़र है वही जो है इसको एक्सेस कर सके। सही है। तो इसका हल क्या है, इसी तरीके से अगर मैं साइन इन होऊंगा तो अगर मैं यहाँ पे एक और, मैंने यहाँ पे लिखा ए, पासवर्ड ए और क्रिएट करा। सही है। ये मैं साइन इन पे आ गया। अब साइन इन अभी मैं हुआ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, मेरे एम्प्लॉय लिस्ट शो हो रही है, यानी कि साइन इन हुए बगैर भी जो है मैं एम्प्लॉय का डाटा देख सकता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो, तो इसका सोल्यूशन क्या है, मैं जो है यहाँ तक हो गया था मेरा काम। हाँ, करना क्या है, फॉर स्टॉपिंग एक्सेस, यानी कि एक्सेस स्टॉप करने के लिए क्या करना है कि कोई भी यूज़र जो है एम्प्लॉय लिस्ट ना देख सके। ठीक है। आपने सिंपल एक एनोटेशन अप्लाई करनी है ऑथोराइज का, ऑथोराइज फिल्टर है। ठीक है। ये आप कहाँ पे लगाएंगे, अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर। मैं जाता हूँ कहाँ पे, ये मेरी एप्लीकेशन है, मैं अपने कंट्रोलर के ऊपर आया, यहाँ पे सिंपल मैंने एक फ़िल्टर लगा दिया, कौन सा, ऑथोराइज। बस इतना सा काम। ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, अब देखते हैं साइन इन, इसको मैं रन करूं अगर,
सही है, साइन इन पे खड़ा हूँ मैं, एम्प्लॉय लिस्ट पे गया। अब देखिए मुझे ये कहाँ पे है, ये मुझे इसको एक्सेस करने नहीं दे रहा। सही है, अब मैं साइन इन होता हूँ, हारिस पासवर्ड हारिस क्रिएट करा इसको मैंने। मैं साइन इन होता हूँ यहाँ पे, हारिस पासवर्ड भी हारिस, और मैंने क्रिएट पे क्लिक करा। ये क्या हुआ, मैं साइन इन हो गया। अच्छा पहले क्या हो रहा, साइन इन करने के बाद मैं कहाँ पे आ रहा था, इस पेज पे आ रहा था। लेकिन अब क्या है, मैं साइन इन हो गया, फिर भी जो है मैं इस पेज पे रिटर्न रीडायरेक्ट एक्शन, इस पेज पे यानी कि मैं नहीं आ रहा। यानी कि ऑथोराइज ने क्या किया, मैंने जो एक फ़िल्टर अप्लाई किया था अपने कहाँ पे, एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर के ऊपर ऑथोराइज का, इसने क्या किया कि अगर कोई ऑथोराइज बंदा है यानी कि वो प्रॉपर साइन इन हुआ हुआ है, इसको भी जो है इस कह लें कि इस पेज पे लेके नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक और इशू आ गया। यानी कि मैं रजिस्टर्ड भी हूँ, मैं साइन अप भी हूँ, और मैं साइन इन भी हो गया उस एप्लीकेशन पे, फिर भी जो है मुझे ये उस पेज पे लेके नहीं आ रहा। तो इसका हल क्या है, इसका हल एक और है। अच्छा ये किस तरीके से सॉल्व होगा, आपकी एक क्लास होती है वेब कॉन्फ़िग की। सही है, आप जो है यहाँ पे आ गए, ऑथेंटिकेशन पहले से है, मैंने इसको जो है कंट्रोल एक्स करके, आपने एक चीज़, अच्छा ये दो लाइन जो है बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रही होती हैं। ठीक है, आपने जो है दो और लाइन से ऐड करनी है, कौन सी, ये ऑथेंटिकेशन मोड क्या रख दिया आपने, ऑथेंटिकेशन मोड रख दिया फॉर्म। सही है, और फॉर्म लॉगिन जैसी जो है आप इसमें वो हो जाए। अच्छा यहाँ जो है सिस्टम डॉट वेब में आया। सही है, यहाँ मैंने दो लाइंस और ऐड करी, कौन सी, ऑथेंटिकेशन मोड क्या किया मैंने, फॉर्म कर दिया। ठीक है, और जैसे ही अगर लॉगिन होगा तो मुझे यहाँ पे ले आए, यानी कि वो जो एक्सेस होगा वो मेरे पास क्या, साइन इन होने के बाद मुझे एक्सेस हो जाएगी वो चीज़। सही है, अच्छा हमारे पास जो है प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वो ये थी कि साइन इन करने के बाद भी जो है आप एम्प्लॉय लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हालांकि आप जो है एक वैलिड यूज़र थे। वो सर्वर फर्दर एक्शन बट एज वी नो इट स्टेटलेस। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम, व्हेन वी क्लिक साइन इन बटन इट विल पोस्ट टू सर्वर फॉर फर्दर एक्शन, बट एज वी नो HTTP क्या है, हमारी स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। जैसे कि हमने शुरू में देखा, HTTP जो है स्टेट मेंटेन नहीं करती। सही है, जैसे कि हमने जो है, अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि जो है मैंने एक वीडियो क्रिएट करी थी, कौन सी, स्टेट मैनेजमेंट की, इसमें जो है ये चीज़ मैंने प्रॉपर डिफाइन करी थी। अब हमें जो है सिर्फ एक लाइन और ऐड करनी है, कौन सी, फॉर्म ऑथेंटिकेशन वाली। सही है, कहाँ पे आता हूँ मैं, जो है अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर पे आया, सॉरी मेरा क्या था, यूज़र कंट्रोलर था। हाँ यहाँ पे जो लाइन मैंने कमेंट की थी, इसको मैंने क्या करे, अनकमेंट करा। ठीक है, क्या कह रहे, फॉर्म ऑथेंटिकेशन डॉट सेट ऑथ कुकीज़, यानी कि अगर यूज़र नेम मेरा क्या हो, वैलिड हो, ए डॉट यूज़र नेम, तो मुझे कहाँ पे ले आए, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, इंडेक्स मेरा एक्शन रिजल्ट है, और एम्प्लॉयज़ क्या है, मेरा कंट्रोलर नेम है। ठीक है, अगर यूज़र क्या हो, वैलिड हो, साइन इन हो, साइन अप भी हो, और साइन इन भी हो चुका हो, तो मुझे कहाँ पे ले आए, ये इस एक्शन पे ले आए, यानी कि मुझे एम्प्लॉय लिस्ट शो करा दे। सही है, तो देखते हैं दोबारा से जो है इसके आगे जो है कुछ चेंजेस नहीं होनी। तो दोबारा से जो है मैं आया व्यूज़ के फोल्डर के अंदर, और यूज़र के अंदर साइन इन पे आया। ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी फ़ाइल को रन किया। अच्छा मेरी एप्लीकेशन जो है ओपन हो गई है। ठीक है, अब मैं जो है करता हूँ हारिस, और पासवर्ड भी दिया मैंने हारिस। सही है, और मैं क्रिएट पे गया। अंडरलाइंग व्यू डिटेल फेल्ड एंड ओपन। अच्छा मैंने जो है कुछ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। इस कनेक्शन यानी कि एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर है, इसके अंदर कौन सा इंडेक्स वाला है। ठीक है, मैं आया यूज़र्स कंट्रोलर पे, अगर यूज़र नेम हो, यूज़र नेम कॉमा फॉल्स। अच्छा ये चीज़ क्या है मेरी, फॉर्म ऑथेंटिकेशन डॉट सेट ऑथ कुकीज़ ए डॉट यूज़र नेम, मैं जो है यूज़र नेम चेक करा रहा हूँ,
और ये कॉमा फॉल्स क्या हो, मेरे पास जो है दो टाइप्स की कुकीज़ होती हैं, एक होती है परसिस्टेंट और एक क्या होती है नॉन परसिस्टेंट। ठीक है, परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट क्या है ये जो है मैं उस वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ जिसको मैंने अभी दिखाया था। खैर होती क्या है कि मैं अगर ब्राउज़र बंद करूँ तो मेरी जो है नॉन परसिस्टेंट कुकी क्या होती है, डाटा अपना वैनिश कर देगी। सही है, लेकिन परसिस्टेंट क्या है, कुछ टाइम तक डाटा जो है स्टोर रखती है। सही है, अब खैर ये एरर क्या, अच्छा ये जो है सिंपल इशू ये था कि मैंने जो है एसक्यूएल सर्वर बंद था मेरा, मैंने एसक्यूएल सर्वर ओपन किया। सही है, मैं दोबारा साइन पे जाके अब इसको रन करता हूँ। यूज़र नेम दिया हारिस, पासवर्ड दिया हारिस और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अच्छा अब क्या हुआ, एक चीज़ और इशू था, मैं लॉग आउट करता हूँ, यूज़र नेम दिया हारिस, पासवर्ड हारिस। सही है, लेकिन जैसे ही मैं साइन इन हुआ मुझे क्या हुआ, वो सारे ऑप्शन शो हो गए ऊपर साइन इन होने के बाद। ठीक है, पहले भी क्यों शो हो रहे थे, क्योंकि वो जो है मेरी कुकीज़ के अंदर स्टोर थे, कुछ टाइम तक उसमें सेव रहेंगे तो मेरे पास जो है वो शो होते रहेंगे। सही है, साइन इन करने के बाद जो है मुझे ये सारे ऑप्शन आए। एम्प्लॉय लिस्ट पे अगर मैं जाऊँ तो साइन इन करने के बाद जो है ये मुझे परमिशन दे रहा है कि आप एम्प्लॉय लिस्ट शो कर सकते हैं। सही है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेलकम, और आगे जिस नाम से भी आप साइन इन होंगे वो आपका नाम शो हो रहा होगा हारिस। ये कैसे हुआ बताता हूँ। और साइन इन करने के बाद ही जो है आपके पास लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, लॉग आउट से पहले आपके पास साइन इन का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, वो ऑप्शन चले गए। अब दोबारा मैं लॉग इन होता हूँ, किससे, इस यूज़र नेम पासवर्ड से होता हूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट करा, देखें दोबारा वही ऑप्शन शो हो गए। ठीक है, लॉग आउट। अब ये चीज़ कैसे हो गई कि साइन इन करने के बाद ही जो है मेरे पास जो है वो ऑप्शन आ रहे हैं। ये जो है मैं आता हूँ शेयर्ड के अंदर, लेआउट पे आया। ठीक है, यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नेविगेशन बार के अंदर मैंने दो लिंक दिए हुए हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको दो ऑप्शन शो होंगे, एक कॉन्टैक्ट अस का और एक एम्प्लॉय लिस्ट का, जो कि वहाँ पे शो हो रहा था प्रॉपर। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, इफ़ यूज़र्स डॉट आइडेंटिटी डॉट इज़ ऑथेंटिकेट, यानी कि जो भी यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी क्या हो, ऑथेंटिकेट हो। अगर ऑथेंटिकेट हो तो क्या लिखा हुआ है, वेलकम लिखा हुआ है, और साथ में क्या, यूज़र्स डॉट आइडेंटिटी डॉट नेम, जिस नेम से भी वो लॉगिन हुआ है वो नेम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, लिखा हुआ था वेलकम हारिस, सेम वही चीज़ है, वेलकम लिखा हुआ आएगा, और साथ में क्या, आपका जो भी नेम होगा जिससे आप लॉगिन होंगे वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और एक और चीज़ क्या शो होगी मेरे पास, लॉग आउट शो होगा। ये लॉग आउट है कहाँ पे, यूज़र्स कंट्रोलर के अंदर। एक्शन रिजल्ट कौन सा है, इसका लॉग आउट है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं यूज़र्स कंट्रोलर के अंदर, इसका एक्शन ये रहा लॉग आउट का मेथड। ठीक है, लॉग आउट के अंदर हो क्या रहा है, सिंपल आप साइन आउट का एक फंक्शन चल रहा है, और जैसे ही आप साइन आउट होंगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, साइन इन वाले पेज पे, जो कि ये प्रॉपर मुझे कर रहा था। ठीक है, एक बार मैं और दोबारा रन करके दिखाता हूँ। मैं जो है साइन इन पे आया, इसको मैंने रन किया। ठीक है, मैं जो है एम्प्लॉय लिस्ट पे जाता हूँ, देखें मुझे जो है ये नहीं शो कर रहा है एम्प्लॉय लिस्ट। यूज़र नेम दिया मैंने ऐसी रैंडम, मैंने इसको क्रिएट करा, मुझे क्या दे रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। सही है, अब मैं एक प्रॉपर यूज़र नेम से लॉगिन होता हूँ, हारिस, पासवर्ड भी क्या है मेरा हारिस, और मैंने इसको क्रिएट करा। देखिए लॉगिन होने के बाद ही मेरे पास वो चीज़ें शो हो गई, वेलकम हारिस, और लॉग आउट का शो हो रहा है ऑप्शन। ठीक है, अब मैं जो है जो चाहूँ क्रिएट करना चाहूँ वो क्रिएट कर सकता हूँ, ऐड करना चाहूँ एडिट कर सकता हूँ। सही है, अच्छा इसके आगे देखते हैं। अच्छा अभी जो है इस चीज़ को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह जो है हम और आगे अलाउ एनोनिमस मेथड से और आगे हमारी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर जो है, आज का टॉपिक मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ, और पिछली वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। कहाँ पे, प्लेलिस्ट के अंदर आया मैं, ये ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 अपलोड है, अब इंशाल्लाह मैं जो है पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, और इसके टोटल तकरीबन 4 पार्ट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।